एक बार फिर हम आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। यह वैकेंसी रेलवे की तरफ से आरपीएफ एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल पोस्ट के लिए निकाली गई है। हम इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट, एज लिमिट, एप्लीकेशन फ़ी, पोस्ट डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, पे स्केल्स, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्ज़ाम सिलेबस, फिजिकल एलिजिबिलिटी, इन सभी के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो अगर आप भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए ताकि फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो। चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट के बारे में। जिनको भी फॉर्म भरना है वो लोग आज से ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई स्टार्टिंग 15 अप्रैल 2024 से ही यानी कि आज से ही शुरू हो चुका है। फॉर्म ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई होगा। आप लोग स्वयं से ही अपने मोबाइल फ़ोन से या फिर किसी साइबर कैफ़े पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करवा सकते हैं और इसका लास्ट अप्लाई डेट है 14 मई 2024। फॉर्म पूरा 1 महीना तक अप्लाई होगा। तो आप लोग आज से लेकर 14 मई से पहले तक इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एप्लीकेशन फ़ी यानी कि आवेदन शुल्क के बारे में। इस वैकेंसी में एप्लीकेशन फ़ी जाति वर्ग के अनुसार अलग अलग रखी गई है। सबसे पहले जानते हैं जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। इनके लिए एप्लीकेशन फ़ी 500 रुपया रखा गया है। नेक्स्ट है एससी, एसटी और पीएच कैटेगरी। इनके लिए एप्लीकेशन फ़ी 250 रुपया रखा गया है यानी कि इन्हें 250 रुपया एप्लीकेशन फ़ी में छूट दी गई है। नेक्स्ट है ऑल कैटेगरी फीमेल कैंडिडेट जो जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी यानी कि सभी वर्गों की महिलाओं के लिए एप्लीकेशन फ़ी 250 रुपया रखा गया है। साथ ही आप लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं और उसमें कुछ मिस्टेक हो जाता है तो उसको ठीक करने के लिए करेक्शन चार्ज भी 250 रुपया रखा गया है। एप्लीकेशन फ़ी ऑनलाइन के माध्यम से ही पेमेंट होगा। आप लोग गूगल पे, यूपीआई या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। एससी और एसटी फीमेल भी आप लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए क्योंकि आपके लिए एप्लीकेशन फ़ी कम रखी गई है। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी पोस्ट डिटेल्स के बारे में। यह वैकेंसी रेलवे की तरफ से आरपीएफ एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल पोस्ट के लिए निकाली गई है। सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई पोस्ट टोटल 452 हैं। कांस्टेबल इसमें 4208 पोस्ट हैं। जी हाँ, सब इंस्पेक्टर यानी दरोगा के लिए 452 पद हैं और सिपाही के लिए यानी कि कांस्टेबल के लिए 4208 पोस्ट हैं। आप इन दोनों में से किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो दोनों ही पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोनों ही पोस्ट बहुत ही अच्छी हैं तो आप जिस पोस्ट के लिए चाहे उस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इन दोनों पोस्ट को मिलाकर इस वैकेंसी में टोटल 4660 पदों के लिए बहाली निकाली गई है जो कि अधिक है। तो आप लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर करें। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एज लिमिट यानी कि आयु सीमा के बारे में। इस वैकेंसी में दोनों ही पोस्ट के लिए एज लिमिट अलग अलग रखी गई है। सबसे पहले जानते हैं सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए यानी कि एसआई पोस्ट के लिए। एसआई पोस्ट में मिनिमम एज यानी कि न्यूनतम उम्र 20 वर्ष रखी गई है और मैक्सिमम एज यानी कि अधिकतम उम्र 28 वर्ष रखी गई है। दूसरा है कांस्टेबल पोस्ट। इसके मिनिमम एज 18 वर्ष और मैक्सिमम एज 28 वर्ष रखी गई है। इस वैकेंसी में एज लिमिट अधिक है तो जिनका भी एज बचा हुआ है वो लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए।
नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी पे स्केल्स यानी कि पर मंथ सैलरी के बारे में, मासिक वेतन के बारे में। इस वैकेंसी के अंतर्गत दोनों ही पोस्ट में सैलरी अलग अलग रखी गई है। पहले जानते हैं एसआई पोस्ट के लिए। एसआई पोस्ट में लेवल 6 के अकॉर्डिंग आपको पर मंथ 35,400 रुपये सैलरी दी जाएगी, प्लस में मासिक भत्ता भी दिया जाएगा। नेक्स्ट पोस्ट है कांस्टेबल। इसमें आपको लेवल 3 के अकॉर्डिंग पर मंथ 21,700 रुपये सैलरी दी जाएगी, प्लस में मासिक भत्ता दिया जाएगा। दोनों ही पोस्ट में सैलरी बहुत ही अच्छी है, तो आप जिस पोस्ट के लिए चाहें उस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सभी को हमारी यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही आप लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और आने वाली ऑनलाइन या ऑफलाइन सभी प्रकार की वैकेंसी की जानकारी सबसे पहले जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि हम जैसे ही एक नई वैकेंसी की जानकारी लेकर आए तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप उस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करके जॉब की तैयारी कर सके। चलिए इसके बाद हम लोग जानते हैं इस वैकेंसी से जुड़ी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। इस वैकेंसी में दोनों ही पोस्ट के लिए शैक्षणिक योग्यता अलग अलग रखी गई है। पहला पोस्ट है सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई पोस्ट। इसके लिए क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएट पास रखी गई है यानी कि स्नातक पास रखी गई है। दूसरा है कांस्टेबल। इस पोस्ट के लिए क्वालिफ़िकेशन 10वीं पास रखी गई है। जी हाँ, इस पोस्ट के लिए क्वालिफ़िकेशन, कांस्टेबल पोस्ट के लिए क्वालिफ़िकेशन 10वीं पास रखी गई है। तो जो भी लोग इस बार 10वीं पास किए हैं या फिर पहले से 10वीं पास हैं, एज लिमिट बचा हुआ है, वो लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी सिलेक्शन प्रोसेस यानी कि चयन प्रक्रिया के बारे में। इस वैकेंसी के अंतर्गत आप लोगों का सिर्फ एक ही एग्ज़ाम लिया जाएगा, वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा यानी कि ऑनलाइन के माध्यम से आप लोगों का एक ही एग्ज़ाम लिया जाएगा। दूसरा में आप लोगों का पीएमटी और पीईटी लिया जाएगा यानी कि फिजिकल लिया जाएगा। और तीसरा में आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा और आप लोगों का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो जो भी लोग फॉर्म भरना चाहते हैं वो लोग ज़रूर भरिए, क्योंकि हार्ड नहीं है। साथ ही एग्ज़ाम ऑनलाइन के माध्यम से लिया जाएगा, तो इसमें ज़्यादा चोरी या सीटिंग वगैरह नहीं होता है। तो जो भी लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा उनका रिजल्ट ज़रूर ही आ जाएगा। तो जो भी लोग एलिजिबल हैं वो लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी फिजिकल एलिजिबिलिटी यानी कि हाइट आपका कितना होना चाहिए, दौड़ कितना होगा, इन सभी के बारे में। उससे पहले आप लोग जान लीजिए कि आप लोगों का जो CBT 1 का एग्ज़ाम होगा यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, इसमें कितना प्रश्न रहेगा। तो आप लोगों का 120 प्रश्न पूछा जाएगा। सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे और इसके लिए आप लोगों को 90 मिनट का यानी कि 1.5 घंटा का समय दिया जाएगा। और सब्जेक्ट रहेगा जनरल अवेयरनेस यानी कि GK GS से 50 प्रश्न। दूसरा है अर्थमेटिक यानी कि मैथ से, गणित से आपका 35 प्रश्न रहेगा। और लास्ट है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग यानी कि रीजनिंग से आपका 35 प्रश्न रहेगा। टोटल 120 प्रश्न रहेंगे और 120 प्रश्न के लिए 120 नंबर दिए जाएंगे यानी कि एक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा। इसमें इंग्लिश नहीं है, तो जो भी लोग इंग्लिश से डरते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है। सिलेबस ज़्यादा हार्ड नहीं है। आप लोगों को मैथ, GK GS और रीजनिंग पढ़ना है। इन्हीं तीनों से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट हम लोग जानते हैं फिजिकल क्वालिफ़िकेशन यानी कि आपका हाइट कितना होना चाहिए। तो OBC और UR कैंडिडेट मेल के लिए हाइट 165 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर, मेल के लिए चेस्ट 80 से 85 होना चाहिए, जनरल और OBC के लिए। नेक्स्ट है SC और ST। SC और ST मेल कैंडिडेट के लिए हाइट 160, फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर,
मेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट 76.2 से लेकर 81.2 सेंटीमीटर, यानी कि जिनका भी हाइट 165 सेंटीमीटर मेल का है और फीमेल का 152 सेंटीमीटर है, वो लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादा हाइट नहीं है तो आप लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट जानते हैं दौड़। SI मेल कैंडिडेट के लिए दौड़ 6 मिनट 30 सेकेंड का रहेगा 800 मीटर का। लॉन्ग जंप रहेगा 12 फीट और हाई जंप रहेगा 3 फीट 9 इंच। और फीमेल के लिए रहेगा SI पोस्ट के लिए दौड़ 4 मिनट का 800 मीटर में और लॉन्ग जंप रहेगा 9 फीट और हाई जंप भी 9 फीट रहेगा। कांस्टेबल पोस्ट के लिए आपका दौड़ 5 मिनट 45 सेकेंड रहेगा, जिसमें 800 मीटर का रहेगा। लॉन्ग जंप रहेगा 14 फीट का और हाई जंप रहेगा 4 फीट का। फीमेल के लिए दौड़ 3 मिनट 40 सेकेंड के लिए रहेगा 800 मीटर का। लॉन्ग जंप रहेगा 9 फीट और हाई जंप रहेगा 3 फीट। कांस्टेबल पोस्ट के लिए हमने फिजिकल क्वालिफिकेशन से जुड़ी पूरी जानकारी आप लोगों को बता दिया है। जो लोग नहीं समझ पाए हैं वो लोग स्क्रीन पे अच्छे से देखकर समझ लीजिएगा और फॉर्म अप्लाई कर लीजिएगा। हमने इस वैकेंसी से जुड़ी सारी जानकारी दे दी है। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे हम आप सभी से फिर से एक नई वैकेंसी की जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहिए। जय हिंद।